बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ बकरे के पाए। बकरे के पाए बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं 10 पाए हैं बकरे के, 10 से 12। और ये मैंने इतना सा गोश्त लिया बकरे का नली का, और साथ में ये प्याज है, इसे भी मैंने रफली काट लिया है। और ये टमाटर है, ये अदरक का पीस है इतना सा, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, 10 लाल मिर्च है, ये पिसा हुआ धनिया है, ये पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, और ये पिसा हुआ काली मिर्च है, और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ। फिर ये देखें, ये मैंने 3-4-5 पाए मैंने इसमें डाल दिए बकरे के, और मैं ये 2 बार प्रेशर लगाऊंगी इनको 2 हिस्सों में। और व्यूअर्स आप देगचे में डाल के एक बार ही बना सकते हैं। और ये मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे, उनको रफली काट लिया मोटा मोटा, वो डाल दिए हैं। ये मैंने साबुत ही 3 से 4 टमाटर डाल दिए हैं। और व्यूअर्स ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। व्यूअर्स ये देखें, मैंने इसमें पाए भी डाल दिए हैं, और टमाटर 4-5 मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे, उनको इस तरह काट के ये डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 2 चम्मच। व्यूअर्स ये मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दी है इसमें। और व्यूअर्स ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया पिसी हुई लाल मिर्च। ये मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच ये डाल दिया। व्यूअर्स ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दिया। आप हस्बे जायका ले लें, चेक करके बाद में फिर डाल लेंगे। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी। देखें 2 से 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। क्यों प्रेशर को, और प्रेशर को बंद करके हम इसे लगाएंगे 20 से 25 मिनट। फिर ये देखें, मेरे पास 12 पाए थे बकरे के, तो मैंने 2 प्रेशर लगा दिए हैं। तो 6 पाए मैंने इसमें डाले हैं, 6 ही उसमें, और प्याज टमाटर सब कुछ सेम एक जैसी चीज़ डाल के। तो ये मैं इसके नीचे फ्लेम भी तेज़ ही, आँच तेज़ है, तो मैं ऐसे लगाती हूँ। जब जैसे सीटी चलना शुरू हो जाएगी उसके बाद मैं ऐसे रखूँगी 25 मिनट, और फिर देगचे में डाल के पका लेंगे। आप लोग देगचे में भी बना सकते हो। फिर ये रहा नली का गोश्त लिया मैंने बकरे का, और ये मैं अलहदा प्रेशर लगाऊंगी इसको। तकरीबन ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं। ये वाले 3 चम्मच मैंने घी के लिए थे, उनको उसमें थोड़ा सा प्याज डाल के तो मैंने पका लिया। फिर ये मैंने सबसे पहले इसे लगाया 30 मिनट प्रेशर लगाया सी बीफ के। उसके बाद मैंने चेक किया था तो ये सही से नहीं गला हुआ था, मैंने 10 मिनट और लगाया। तकरीबन 40-45 मिनट मैंने लगाया। तो ये देखिए माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हो गए। हमें इसी तरह के चाहिए थे। हाँ, मैं इनको भूनती हूँ। इसमें मैंने 1.5 पाव जितना ऑयल डाला है। फिर इसे प्रेशर में लगा तकरीबन 45 मिनट। अगर आप उसमें करें चूल्हे पे, ये वैसे ही इसमें डालें देगचे में डाल के रखें तो आप सारी रात रख दें, सब कुछ बीच में डाल के, ऑयल भी घी भी, तो फिर ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्रेशर में ज़रा जल्दी हो जाता है। इस तरह के चाहिए थे ये। अभी ये इस टाइम मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पिसी हुई, ये 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया काली मिर्च। फिर ये मैंने इतनी सी 1 टूटी 10 लाल मिर्च डाल दिया। इसमें ज़्यादातर काली मिर्च ही डाली जाती है, लाल मिर्च थोड़ी सी कम ही डालते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ ये डाल दिया, और ये पिसा हुआ धनिया, ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच ये डाल दिया। ये जो अब इसकी यखनी निकली है वो डाल रही हूँ। फिर ये मुझे हो गया 5 से 10 मिनट। इसको 3 मिनट मैंने इसे इसके नीचे आंच तेज़ रखी है, फुल आंच पे रखा है ये। अब मैं इसकी फिर अब इसको रखती हूँ 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि ये सही तरह गल जाए। गल तो पहले से गए हैं, वैसे पानी भी अच्छी तरह पक जाए।
یہ دیکھیں کہ میرے بکرے پائے ہو گیا ریڈی. یہ میں نے ڈال دیا ادرک جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا وہ، ساتھ میں یہ ہری مرچیں ہیں، اور ویئرز یہ میں نے ڈال دیا ہرا دھنیا. اور ویئرز اب اس کو میں 2 سے 3 منٹ کے لیے رکھتی ہوں ڈھک کر. ہاں جی، اس کے نیچے سے بند کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرز یہ دیکھیں یہ گیس اس کے نیچے بند ہے اور یہ 2 منٹ ہو گیا مجھے اسے رکھے ہوئے، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اور ویئرز امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے گی. یہ میری اسپیشل بقرہ عید کی ریسپی میں نے بنائی ہے، بکرے کے پائے. ویئرز یہ دیکھیں یہ میری ہو گیا مٹن پائے تیار. اور ویئرز امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی. آپ نان کے ساتھ، خمیری روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اور ویئرز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا بہن بھائیوں کے ساتھ. اور ویئرز اسی کے ساتھ السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.